अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान, अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और हमें तमाम इंसानों को अपनी इबादत करने का हुक्म अता फ़रमाया। दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उन तमाम का मकसद क्या था? उन तमाम का मकसद ये था कि वो लोग जो अल्लाह को भूल चुके हैं, जिन्होंने अपने अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद बना रखा है, या जिन लोगों ने अपने रब को छोड़कर किसी और माबूदों की परस्तिश करना शुरू कर दी है, वो एक अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं, वो एक अल्लाह को जानने वाले बन जाएं, वो एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएं। इन्हीं सिफ़ात के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया और आखिर में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने भी तमाम लोगों को बुलाकर जमा करके फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ए लोगो, अगर तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह लोगे तो कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी कामयाबी एक अल्लाह को मानने में है, एक अल्लाह को उसके साथ किसी को शरीक ना करने में है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह को जैसा उसको पहचानने का हक़ है उसी तरह पहचानो, और तुम्हें मौत ना आए इस हाल में कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश ना करते हो, अल्लाह के अलावा किसी और की तुम पूजा ना करते हो। ये हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान करीम के अंदर। ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह इखलास के अंदर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, और वो तमाम चीज़ों से बेनियाज है। हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है तौहीद। अल्लाह को अल्लाह की ज़ात के साथ समझना कि अल्लाह क्या है, और नंबर 2, अल्लाह की ज़ात में किसी को, सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराना, ये हमारे ऊपर लाजिम है। और अल्लाह वो ज़ात है जो अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़रश बना दिया और तुम्हारे लिए आसमान को क्या बना दिया? छत बना दिया, साहिबान बना दिया। व अनज़ल लकुम मिनस समाइ माअ, और तुम्हारे लिए आसमान से अल्लाह ने पानी पीने का इंतज़ाम फरमा दिया। हम देखते हैं दुनिया के अंदर जो बुखारात उठते हैं, धुएँ उठते हैं, उसके ज़रिए अल्लाह ताला पानी उठाता है, और फिर जो पानी हमारे लिए आसमान से बरसता वो कितना मीठा और साफ़ और शफ़ाफ़ होता है। ये फ़िल्टर अल्लाह ताला ने पैदा किए। व अनज़ल लकुम मिनस समाइ माअ, अल्लाह ताला फरमाता है, और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए फलों के एतबार से तुम्हारे रिज़्क़ उतारा। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तुम्हारे लिए लाजिम है, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, अगर तुम जानते हो। हमें अल्लाह को अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के साथ मानना हमारे लिए क्या है? लाजिम है। अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और फिर तुम्हें मार देगा और फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। ये तमाम सिफ़ात सिर्फ़ अल्लाह के अंदर पाई जाती है। अगर कोई इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और की इबादत करता है, किसी और की परस्तिश करना शुरू करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुशरिकीन लोग हैं, जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी और को शरीक करते हैं,
अल्लाह ताला फरमाता है उनके लिए न नबी को हक़ है और न किसी मुसलमान को हक़ है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराता है, यानी अल्लाह ताला के बारे में ये अक़ीदा रखता है कि अल्लाह जैसा मुख्तार कुल है, अल्लाह को जो पावर और जो कुदरत अल्लाह को जो हासिल है, अल्लाह ने वो पावर, वो इख्तियार, वो कुदरत कामिला किसी और शख्स को दे दी है, किसी वली को दे दी है, किसी नबी को दे दी है, तो वह इंसान मुशरिक है। अल्लाह ताला फरमाता है उनके बारे में वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, कि जो लोग इस तरह का अल्लाह ताला के ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके किए हुए आमाल को इकारत कर देगा, ख़त्म फरमा देगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में हमें अल्लाह को एक मानना पड़ेगा, अल्लाह की सिफ़ात में हमें एक अल्लाह को मानना पड़ेगा। अगर हम ये समझते हैं कि अल्लाह की ज़ात में अल्लाह की ज़ात अकेली है और उसकी सिफ़ात में अल्लाह ने किसी और को शरीक कर रखा है, तो यकीन रखें कि इससे हमारे नुकसान साबित होगा, हमारे नेक आमाल भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारा दुनिया के अंदर जीना मरना ये कैसा हो जाएगा, सिर्फ जैसे दूसरे इंसान मखलूक अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ऐसे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जो हम मुलाकात करेंगे वो हमारी हालत इस तरह होगी गोया कि हम अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराने वाले थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इंसान अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी इंसान को शरीक करता है, किसी नबी वली को शरीक करता है, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम फरमा रखा है। अल्लाह वो है जो इंसानों को रिज़्क़ देता है, जो इंसान को मौत देता है, जो इंसान को दोबारा ज़िंदगी अता फरमाता है, वो अल्लाह है। हमें अल्लाह की कुदरत को पहचानना होगा, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में हमें उसको पहचान कर उसके ऊपर ईमान लाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी शर्त है। अभी हम लोगों ने एक वाक़या सुना होगा, हमारे कारी आसिफ साहब हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि दो माले, ये हमारे भाई भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। अल्लाह ने इनकी बेटी जो 2 साल की बच्ची थी, ये 2 माले की छत पे से गिरी। ये कहाँ से गिरी? 2 माले की छत पे से गिरी। अल्लाह ने उनकी बच्ची को सही सालिम उनके घर तक दोबारा पहुँचा दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला वो है जो इंसानों को ज़िंदा से वापस मुर्दे की तरफ लाकर फेंक दे और मुर्दे को इंसान को दोबारा अल्लाह ताला ज़िंदा कर दे। ये वो अल्लाह है। हमें अल्लाह की कुदरत को पहचानने की ज़रूरत है, हमें अल्लाह पर कामिल ईमान रखने की ज़रूरत है। अगर हमने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा, अगर हमने किसी और की ज़ात पर ईमान रखना शुरू कर दिया, अगर हमने किसी और को अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी और को शरीक ठहराना शुरू कर दिया, अगर हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह की ज़ात में और सिफ़ात में कोई इंसान, कोई नबी या कोई वली शरीक है, जिस तरह अल्लाह रिज़्क़ देता है ऐसा फ़लाने वली और फ़लाने नबी या फ़लाने अम्बिया रिज़्क़ देने वाले हैं, जिस तरह अल्लाह औलाद अता फरमाता है ऐसे तो कोई वली और कोई नबी औलाद अता फरमाने वाले हैं। तो अगर ऐसा अक़ीदा रखने वाला मुशरिक होता है और जो इंसान मुशरिक होगा उसके तमाम के तमाम अमाल अकारत हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए तमाम को अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में हमें समझने की ज़रूरत है। वो अल्लाह जिसने हमें एक गंदगी जगह से पैदा किया। मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, मारिफ़ुल कुरान के अंदर, कि अल्लाह वो है जिसने एक इंसान को गंदी जगह के अंदर इतनी बेहतरीन शक्ल सूरत अता फरमाई जिसकी कोई मिसाल पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने इंसान को जो खूबसूरत बनाया, हमें मालूम है कि अल्लाह जो भी इंसान, जो भी मखलूक गंदी जगह पैदा होती है उसकी सूरत भी अच्छी नहीं होती, उसके अंदर खुशबू अच्छी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने एक इंसान को ऐसी जगह से पैदा फरमाया जहाँ से इंसान उस गंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसके बारे में गुमान करना उसको बुरा लगता है, लेकिन अल्लाह ने वहीं से एक ऐसा खूबसूरत इंसान पैदा कर दिया जिसको देखकर इंसान और दूसरी मखलूक उसके तरफ अट्रैक्ट होती है। तो हमें तमाम इंसानों को अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराने की तरफ हमें आने की ज़रूरत है। इसलिए हम तमाम को ज़रूरत है कि अल्लाह ताला को एक माने, उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल